हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति में। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का विस्तृत वर्णन है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हालांकि अब इसे अन्य कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्या आप जानते हैं गीता के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा दान है? हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान, धर्म, कर्म आदि करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा और अच्छा उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान मनुष्य जन्म का कल्याण करता है? सबसे बड़ा पुण्य पृथ्वी लोक पर कौन सा है? आइए जानते हैं। इसके लिए हमें एक कथा का स्मरण करेंगे। सीतापुर के एक गांव में हरिशंकर नाम का एक आदमी रहता था, जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि उसके पास एक गाय थी। दूध से होने वाली पर्याप्त कमाई नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरिशंकर की पत्नी ने हरिशंकर से कहा, आप कोई और काम देख क्यों नहीं लेते? इससे यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। ये गाय जितना दूध देती है उससे ज़्यादा चारा खा जाती है। तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरिशंकर बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। इतनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात आए। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? तुम खाना खाओ और दूध दही बेचने जाओ। भोजन करने के बाद हरिशंकर चला जाता है। चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया और दही तो मेरा बिका ही नहीं। कुछ और घर पूछ लेता हूँ। तभी एक आदमी उसे आवाज़ लगाता है, सुनो दूध बेचने वाले, इधर आओ। यह दूध कितने रुपए लीटर दे रहे हो? महाराज, आपको कितना चाहिए? मैं 1 लीटर दूध 10 रुपए में दे दूँगा। तब पंडित शास्त्री जी कहते हैं, मुझे 1 लीटर चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम नहीं है। मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। घर में छोटा बच्चा है, इसलिए ले रहा हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर आपने बच्चे की बात कही है, इसलिए दे दूँगा। 5 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी से दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। यह दूध का डिब्बा तुम यहाँ रख दो। पंडित शास्त्री ने हरिशंकर से कहा, वैसे तुम भूखे लग रही हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरिशंकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है महाराज, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आप लोगों के लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो। तुम्हारे बाद 10 लोग और खा सकें उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। हरिशंकर पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? तब पंडित शास्त्री कहते हैं, जब तक ईश्वर मुझे यह देने की शक्ति दे तब तक मैं यह करना चाहता हूँ। अगर भगवान की इच्छा यही है तो आज मैं खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरिशंकर ने उस पंडित शास्त्री के घर पर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से ये 10 रुपए लीटर वाला दूध मैं आपको 5 रुपए में दे दूँगा। ठीक
ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। तब पंडित शास्त्री कहते हैं, ठीक है बेटा, सकुशल जाओ। हरिशंकर ने अपने दूध का डिब्बा उठाया, पंडित शास्त्री को से 5 रुपए लीटर दूध देकर और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज कोई अच्छा ग्राहक मिल गया तो लाभ भी अधिक मिला होगा? तब हरिशंकर बोला, देखो सौदा अच्छा नहीं है, 5 रुपए मिले हैं, रोज से भी कम है। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे 2 गुना दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया। तुम इतने लंबे समय तक कहाँ और क्या कर रहे थे? अरे मैं दूध बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैंने हमारे पास के एक गांव सीतापुर में श्री कृष्ण के मंदिर के पुजारी पंडित शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया। वहाँ पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हरिशंकर की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देते हैं, फिर तो वो बहुत पैसे वाले होंगे, नहीं तो वह कैसे सबको खाना खिलाएंगे? इतने लोगों को खाना देने की तुम में कैसे मदद करोगे उनकी, जो इतने लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं? हरिशंकर बोला, वो इतने भी अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं, कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। और तुम पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण के कैसे मदद करोगे? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? तो मैंने उनको 10 रुपए लीटर वाला दूध 5 रुपए लीटर में दे दिया। यह थी हमारी तरफ से मदद। हरिशंकर की पत्नी कहती है, तुम स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर हरिशंकर कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा है कि मैं उन्हें दूध आधे दाम में दूंगा। पत्नी बोली, तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ, आज से मैं 5 रुपए में घर कैसे चलाऊंगी, तुम ही बताओ। हरिशंकर बोला, जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने के लिए। हरिशंकर हर दिन शास्त्री को किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपये में दूध देता था। एक दिन पंडित शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज दूध लाया हूँ, 5 रुपये दे दीजिए, यहाँ आकर अपना दूध ले जाइए ताकि मैं चला जाऊँ। फिर शास्त्री जी ने कहा, देखो हरीश, आज तुम्हें 5 रुपये देने के लिए मेरे पास नहीं है, तुम तुम्हारा दूध ले जाओ वापस। क्यों जाऊँ? यहीं के लिए आया हूँ, पैसे कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे हरिशंकर, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुम ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिशंकर को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरिशंकर के लिए काफ़ी है। सोच रहा हूँ आज उपवास कर लो, और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास नहीं है तो ये सब क्यों करना है? सब कहाँ से लाएं? सब भगवान देता है। पहले हरिशंकर को खाना खिलाओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वाले को खाना दिया।
भले ही उनके पास कुछ ना हो। हमेशा की तरह हरिशंकर दूध बेचने जाता था। बस सोचता था, जंगल के सामने के सारे पेड़ सूखे पड़े हैं, काट लेता हूँ, चूल्हा जलाने के काम आएंगे। यह पेड़ अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अच्छे से इसे काटता हूँ तो ढेर बन जाएगी। पहले से बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरिशंकर उस पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठ गया। डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक वहाँ एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध से बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वह तुम ही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सियार बन जाओ। फिर हरिशंकर घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठी हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। हरिशंकर ने कहा, मैं तो रोज यहाँ दूध बेचने आता हूँ और अपनी गाय के लिए यहाँ से हरा चारा ले जाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। तपस्वी कहते हैं, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। श्राप को वापस लेना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। हरिशंकर बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने का एक भी दाना तुम खा लेते हो तो उसे खाकर तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। हरिशंकर रोते हुए कहता है, अपनी पत्नी को रोजाना दूध बेचकर मिलने वाले पैसे से सहारा देता हूँ। अब मैं सियार बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी और को कपड़े और खाने की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे तो धन्य धान से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिशंकर श्राप के कारण सियार में बदल जाता है। मुझे अब इजाज़त दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसे ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छे दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता। पंडित शास्त्री ने कहा, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। पहले प्रयास के रूप में मैं पंडित शास्त्री के पास ही जाता हूँ। हरिशंकर श्याल के रूप में शास्त्री के घर के पास जाकर बैठ जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहती हैं, चलो आज अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरिशंकर सियार के रूप में वहाँ आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसकी जुबान तुरंत इंसान की तरह बोलने लगती है। हरिशंकर पहले की तरह बोलने लगता है। हरिशंकर खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप से मुक्ति मिलने के लिए मुझे दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है शायद मुझे, जो श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन्य धान्य और सुख के साथ रहूँगा। मैं चाहूँ तो कितने भी साथ दूध और दही बेच लूँ, पर कभी भी इतना बड़ा नहीं बन पाऊँगा।
लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरिशंकर दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन रामू नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरिशंकर को दिखाई देता है। यह देखकर हरिशंकर उसके घर के सामने जाता है। वहाँ पर सुरेश नाम का एक आदमी गाय दान दे रहा था। रामू गाय को दान में लेकर जा रहा था और जाते जाते सुरेश के बारे में सोच रहा था। सुरेश बहुत ही पवित्र आदमी है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई लोगों को गाय दान दे रहा है। उसे कई लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरिशंकर उसकी बातें सुनकर कहने लगा, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही दानवीर है जो बहुत अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वह कब खाना खाता है। हरिशंकर ने वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सुरेश ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंका। हरिशंकर तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरिशंकर आश्चर्य से कहता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरेश ने गाय दान किया था, फिर भी मैं इंसान क्यों नहीं बना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर पंडित शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे श्यामपाल, आज सुरेश ने फिर गाय दान दिया। वो चाहे कितना भी दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही गाय दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर वह उन्हें बैठा कर क्यों खिलाए, इसलिए गाय दान दे देता है। ऐसा है कि अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन है अन्नदान का। अन्नदान के साथ वह वस्त्र भी दान करने वाले हैं। मैं वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहा हूँ, कभी उनके जैसा धनी नहीं देखा। और यह तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए। उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे धर्मी मैंने कहीं नहीं देखे। ये बातें सुनकर हरिशंकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहाँ उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य यही वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उनके पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर हरिशंकर वहाँ जाता है और पत्ते का खाना खाता है। अरे ये क्या, इतनी महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा शरीर नहीं बदला। मैं इस श्राप से पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। मुझे तुरंत ऋषि के पास जाना चाहिए। यह श्राप दूसरी तरह का लग रहा है जिसने मुझे यह श्राप दिया है। मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए। हरिशंकर उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ ऋषि थे। वो ऋषि को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछती हैं, क्या हुआ हरिशंकर? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, केवल आधा शरीर बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? श्राप मिले तो बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया।
इसके बाद मैंने उनसे भी ज़्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धनी हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप ही बताइए ना महाराज। फिर ऋषि ने उससे कहा, तुमने जितने को भी देखा उनमें से कोई भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। सुरेश ऐसी चीज़ों का दान कर रहा था जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर वो उनकी ज़रूरत होती तो वो उन्हें दान में नहीं देता। राजा ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह हमारे द्वारा दिए गए काम में चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कमाए रूप में दिए गए थे, इसलिए वो दान उसके दिए हुए दान नहीं माना जाएगा। ऐसे लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान नहीं है, इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरिशंकर, सही दान तो शास्त्री ने भूखे को खाना दिया था, वो था, भले उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज। हरिशंकर उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितना दूर चला आया, भूख भी लगी है। अच्छा होगा कि पास कुछ खाने को मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। वहाँ दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख लो, वह घड़े में पानी लाता है और बाहर रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है मानो 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरिशंकर बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरिशंकर को देता है। हरिशंकर जिसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। बूढ़ा आदमी को हरिशंकर धन्यवाद करता है और वापस लौट आता है और सोचता है, क्या बात है, दान कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरिशंकर अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने अपना इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रह गया था। जब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य के मूल्य को खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर कुछ पैसे ले आए, जिससे अपना कुछ काम चल जाएगा। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहाँ जाने को तैयार हो गए। उनकी स्त्री ने उनके खाने के लिए उन्हें 4 रोटी बनाकर रख दी थी। वह अपने घर से चल दिए और जब उस नगर के समीप पहुँचे जिसमें वो सेठ रहते थे, वह एक तालाब था। वहीं स्नान आदि निर्वित होकर वह रोटी खाने के लिए बैठे ही थे। इतने में एक कुतिया उनके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी।
उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर नहीं जा सकते थे। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया। फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इसी प्रकार उसने एक एक करके चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वह सेठ के पास पहुँचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आए। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। दोस्तों, पतिव्रता नारी तपस्वी के बराबर होती है, जो पति के अलावा किसी का चिंतन नहीं करती, पति की आज्ञा का पालन करती है। ऐसी नारी का सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ, मैं उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं? सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटी दी है, वह पुण्य खरीद लो, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियम समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोले, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं यज्ञ करूं। मैं यज्ञ कैसे करता और कहाँ करता? इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटी दी है, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। शास्त्री ने पूछा, उस समय वहाँ कोई भी नहीं था, मुझे कोई देख नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा? सेठ ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह बातें मुझे बताई हैं। जब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उस मूल्य को क्या देंगे आप? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने हीरे मोती तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने कहा, स्वीकार कर लिया और उनकी संपत्ति के अनुसार सेठ जी ने एक अंदाजे से उतने ही वजन की 4 रोटी बनवाकर तराजू के एक पल्ले में रख दी और दूसरे पल्ले में हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्न रखने के बाद भी रोटी वाला पल्ला उठ नहीं रहा था। इस पर सेठ ने कहा, और भी रत्न की थैली लाओ। तब शास्त्री ने अपने इस पुण्य को इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैं अभी पुण्य को नहीं बेचना चाहता। सेठ बोले, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह शास्त्री वहाँ से चले गए और उसी तालाब के किनारे जाकर बैठ गए जहाँ उन्होंने कुतिया को रोटी खिलाई थी। थोड़ी से चमकदार कंकड़ पत्थर उनको तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चले आए। घर आकर उन्होंने वो पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। उनकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उन्होंने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, मणि आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आए तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से लाए हैं आप? शास्त्री बोले, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करूँगी। मजाक क्यों करूँगी मैंने स्वयं खोल कर देखा है। उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोले, मुझे लाकर दिखाओ। उन्होंने पोटली खोलकर उनके सामने रख दी। वो उन्हें देखकर चकित हो गए। उन्होंने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उन्होंने कुतिया को रोटी खिलाई थी। फिर उन्होंने अपनी यात्रा का सारा वेदांत अपनी पत्नी को कह सुनाया।
दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि समय आपातग्रस्त प्राणियों को एक मुट्ठी चना देना भी उत्तम दान माना जाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपातकाल में दिए गए थोड़े से दान से होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कृपात को दान देना तामसी होता है। बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए दिया हुआ दान राजश्री होता है, क्योंकि मान, बड़ाई, प्रशंसा भी पसंद करने वाले होते हैं। आज तो मान प्रशंसा के हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित ही परिणाम पतन ही होता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अंत गुना फल हमें मिलता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग होता है। वस्तु का मूल्य संख्या से नहीं होता। ऐसी त्याग की भावना जो उस व्यक्ति को जिस वस्तु की जिसको पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न देखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। इस कहानी में व्यक्त किया गया संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य अर्थ है कि दान करने की सच्ची महिमा उसके दान करने के भाव पर होती है, ना कि दी हुई वस्तु के मूल्य से। दान को सर्वोत्तम पुण्य माना जाता है जब वह निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। दान की असली उत्तमता उस समय होती है जब दुखी, असहाय और आपत्तिग्रस्त लोगों की सेवा की जाती है। यह सात्विक दान के रूप में जाना जाता है, जो केवल उस व्यक्ति के हित में किया गया हो, बिना किसी फल की इच्छा के। इसके अलावा दान करते समय मान, प्रतिष्ठा या प्रशंसा की इच्छुक न होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दान को राजश्री बनाता है। इसमें स्वार्थ और आत्म प्रशंसा की भावना होती है। आपकी सीख यह है कि सबसे बड़ा पुण्य उस दान में होता है जो निस्वार्थ भाव से, ना किसी प्रतिक्रिया के लिए, अन्यों की सहायता में किया जाता है। इसमें हम समाज की सद्भावना और समर्थन की मानवीय मूल्यांकन को प्रोत्साहित करते हैं।